इतने सारे कारण हैं। अब जब तक आप एक सही डॉक्टर की सलाह नहीं ले लेते, आप नहीं पहचान पाएंगे कि ऐसा क्या रह रहा है जिस वजह से आपके पीरियड्स की साइकिल इतनी हैम्पर हो रही है, इतना डिले हो रहा है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पीरियड्स हर महीने होते हैं, कुछ दिन चलते हैं और हमेशा साइक्लिक फॉर्म में आना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं या डिले हो रहे हैं तो ये एक टेंशन की बात फीमेल के लिए बनती जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण आपको देखने को मिल सकते हैं कि जिस वजह से फीमेल्स अपने पीरियड्स या तो डिलेड पा रही हैं या समय पर ना आ रहे हैं, जैसे कि इर्रेगुलर होना। तो आज पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको थोड़ा सा खुद से मैनेज कर सकते हैं और थोड़ा डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऑफ कोर्स उनको पीरियड्स आने रुक जाते हैं। इसीलिए अगर कोई फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि फ़ीमेल डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पीरियड्स नहीं होते हैं, और अगर नेगेटिव आता है तो आगे के कारणों को खोजना पड़ता है जिस वजह से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं ऐसे कारण जो प्रेगनेंसी के बिना है, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला कारण हमें देखने को मिल सकता है कि अगर बीता हुआ महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा हो, क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से पीरियड्स की साइकिल पे फ़र्क पड़ता है। पीरियड्स हमारे ब्रेन से ही शुरू हैं, वहीं से सारे सिग्नल्स आते हैं और महीने में हमें पीरियड्स होते हैं। अब अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस में फ़ीमेल ने रहा है, टाइम काटा है, तो उसका इम्पैक्ट उनके पीरियड साइकिल पे पड़ता है। दूसरा होता है फिज़िकल एक्सर्शन। अगर बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता से ज़्यादा उन्होंने काम कर लिया है फिज़िकली, तो भी पीरियड्स थोड़े से डिले हो सकते हैं या कुछ दिनों बाद आ रहे हैं, जैसे 10-15 दिन ऊपर चढ़ गया है, ऐसा वर्ड्स फीमेल्स यूज़ करती हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम कोई फीमेल की बॉडी में चल रही है, जैसे कि थायराइड संबंधित कोई तकलीफ़ हो या फिर ओवेरी में कोई प्रॉब्लम, जैसे कि अंडाशय में हमें पीसीओडी की बीमारी सबसे ज़्यादा मिलती है। इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं, आ नहीं रहे, और फीमेल कंप्लेंट्स करती हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद फीमेल्स अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, तब भी ये देखने को मिलता है कि पीरियड्स या तो अर्ली हो गए हैं या डिले हो गए हैं। अगर डिले हो रहे हैं तो एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि 95% ही एफिकेसी पाई जाती है इन टैबलेट्स की भी। इसके बाद लास्ट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर फीमेल बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रही हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ की फ़ीमेल्स को ले सकते हैं। लंबे समय से एक बीमारी से जूझने की वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, इन वजहों से भी ये कारण देखने को मिलता है कि फ़ीमेल्स अपने पीरियड्स नहीं पा रही हैं। इतने सारे कारण हैं। अब जब तक आप एक सही डॉक्टर की सलाह नहीं ले लेते, आप नहीं पहचान पाएंगे कि ऐसा क्या रह रहा है जिस वजह से आपके पीरियड्स की साइकिल इतनी हैम्पर हो रही है, इतना डिले हो रहा है। इसलिए अगर 1-2 बार ऐसा देखने को मिलता है कि पीरियड्स की साइकिल में कुछ फ़र्क पड़ा है, पीरियड्स डिले हुए हैं, तो उसको आप स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो। लेकिन अगर रेगुलर आप ये देख रहे हो कि पिछले 1-2 महीने से ऐसा चलता ही आ रहा है, तो आपको उस समय एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, ताकि इसके पीछे का सही कारण आप पहचान सकें। इसलिए फीमेल संबंधित अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी कंप्लेन के लिए सही सलाह ले सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।